जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है सपोज दैट सी एन ग्रेटर इक्वल्स टू 0 फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 टू 3 अप टू सो ऑन एंड समीशन सी एन कन्वर्जेस सीक्वेंस एस एन इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी एंड अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू आई ऑफ एक्स माइनस एस एन एंड लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन हमने ये चीज़ क्या करनी है, शो करवानी है। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास कि सी एन ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, मतलब सारी टर्म्स पॉजिटिव है और ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है और सीक्वेंस एस एन जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट की सीक्वेंस है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में से। अल्फा ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो इस टर्म में लिखा जा सकता है और एफ जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है, तो आगे आपने इंटेग्रल को इसकी इक्वल क्या करना है, शो करवाना है। इसको शो करवाने के लिए आप जो जो गिवन डाटा उसको नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या टर्म हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वी आर गिवन दैट समीशन सी एन इज कन्वर्जेंट एंड इट इज़ एविडेंट दैट समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू आई ऑफ एक्स माइनस एस एन आल्सो कन्वर्जेस एंड इट्स सम अल्फा ऑफ एक्स इज मोनोटोन। हम गिवन है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। आई ऑफ एक्स से माइनस एस के जो बारे में जो यूनिट स्टेप फंक्शन हमने पढ़ा था वो भी देखिए फाइनाइट है, अगर उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास उसकी कन्वर्जेंस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपके पास क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। कन्वर्जेंट बनेगी तो इसका सम आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट है तो ये जो सम है, ये जो इसके समीशन का आंसर अल्फा ऑफ एक्स की इक्वल है, मतलब वो उस चीज़ को कन्वर्ज कर रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, मोनोटोन होगा। ये सीरीज़ वाले जो हमने सीरीज़ वाले चैप्टर में देखी थी, डिस्कशन देखी थी कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है तो उसका सम मोनोटोन होता है, तो ये आपके पास मोनोटोन है। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा ऑफ ए पे आंसर हमें क्या मिलेगा, 0, और अल्फ़ा ऑफ बी पे आंसर क्या मिलेगा, सीरीज़ सी एन। ये हमने खुद से लेट कर लिया। नेक्स्ट, लेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 वी फाइंड अ नंबर कैपिटल एन हाउ एवर लार्ज। कि हम क्या यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी सी एन लेस दैन एप्सिलॉन। काशी क्राइटेरिया पढ़ा था ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स उठा लिया एन प्लस 1 से इन्फिनिटी तक, जो कि कन्वर्जेंट होने की वजह से किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से। अब मैं क्या करती हूँ, टोटल मेरे पास जो नंबर थे ना वो 1 से इन्फिनिटी तक थे, 1 से एन अलग कर लेती हूँ और एन प्लस 1 से इन्फिनिटी क्या कर लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अल्फ़ा 1 ऑफ एक्स को नाम दे दिया कि वो सम है 1 से एन तक का, और अल्फ़ा 2 को मैंने नाम दे दिया कि वो एन प्लस 1 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, नेक्स्ट हवाला देंगे उसी थ्योरम का जो कल हम लोगों ने प्रूव किया था यूनिट स्टेप फंक्शन में, कि एज वी नो दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इक्वल एफ ऑफ एस के, वेयर अल्फ़ा ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, आई ऑफ एक्स माइनस एस के। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा ऑफ एक्स देखिए ये इसके इक्वल था एफ ऑफ एस के, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी लगाएं समीशन इसके लिए, तो आपके पास क्या बनेगा कि इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू, फाइनाइट के लिए तो एग्जिस्ट करेगा, हमने यहाँ पर इनफाइनाइट के लिए एग्जिस्ट करवाना है। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए तो आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो सिंपली क्या बनेगा, सी एन इंटू एफ ऑफ एस एन, उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। अब हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ एज अल्फ़ा 2 ऑफ बी माइनस अल्फ़ा 2 ऑफ ए लेस दैन एप्सिलॉन, क्योंकि वो मोनोटोन था तो यहाँ पर दो उसके हम लोग पॉइंट्स लेंगे, अल्फ़ा ऑफ 2b माइनस अल्फ़ा 2 ऑफ ए लेस दैन एप्सिलॉन, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, सीरीज़ है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो उसके ऊपर ये फिनोमेना आपके पास होल्ड करेगा। नेक्स्ट देन क्या होगा कि हम यहाँ पर इंटेग्रल ले लेते हैं, किसका, इंटेग्रल ए टू बी एफ और डी अल्फ़ा 2। आपको पता है प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर इंटेग्रल को बाहर निकालें तो लेस इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आ जाएगा अल्फ़ा 2 पे लिमिट अप्लाई करूँगी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टर्म किससे लेस है, एप्सिलॉन से, तो ये लेस आ जाएगा एम एप्सिलॉन। और एम को हम क्या कह रहे हैं कि ये सुप्रीमम है किसकी, एफ ऑफ एक्स की, क्योंकि मॉड ऑफ एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ना, कॉन्टीन्यूस और क्लोज इंटरवल पे है, क्लोज इंटरवल पे है तो इसका मतलब है वो बाउंडेड फंक्शन होगा, तो उसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगी और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये आपके पास लेस आ जाएगा किससे, कैपिटल एम से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली। नाउ एज अब आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया था, एक अल्फ़ा 1 ऑफ एक्स में और दूसरा अल्फ़ा 2 ऑफ एक्स में। तो अल्फ़ा 1 ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा 2 ऑफ एक्स करूँगी तो अल्फ़ा ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा ऑफ एक्स में 1 से इन्फिनिटी था, इसमें मैंने 1 से एन और इसमें एन से एन प्लस 1 से इन्फिनिटी तक टर्म रख ली है। अब ये जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है प्रॉपर्टी से, इसकी जगह हमने ये टर्म लगा दी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए इक्वल था और यहाँ पर जस्ट लेस था, इसलिए हमने यहाँ पर लेस इक्वल का सिंबल लगाया और ये चीज़ लेस थी किससे, एम एप्सिलॉन से। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोगों ने कि ये दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस इक्वल्स टू दिस
ये जो अपने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके यहाँ पर किया है, और साथ में एम एप्सिलॉन। ये साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एप्सिलॉन कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी वैल्यू है तो हम ये ले लेंगे, ये किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो हम इसको फिर ज़ीरो की इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से फिर इंटेग्रल जो है ये आपके पास ये जो समीशन है ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर कैपिटल एन को अप्रोच कर लेंगे कि इन्फिनिटी को अप्रोच करा, तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी जो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं क्लियरली दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें, ठीक है जी। तो आज फिर हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर का आखिरी थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं, और इस थ्योरम का नाम है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसकी स्टेट एंड प्रूफ के साथ भी आ सकता है, सिंपली स्टेटमेंट भी आ सकती है, और आपने इसका प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है कि let f belongs to R of alpha on closed interval of AB for A less equals to x less equals to B. Put capital F of x is equals to integral a to x f of t into dt. Then f of x is continuous on closed interval AB. आपके पास वो कह रहा है कि f R of alpha को बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल AB को, और कैपिटल F of x इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। और x क्या है, ये a और b की इक्वल भी हो सकता है, और a और b के दरमियान में कोई वैल्यू हो सकती है। हमने शो करवाना है कि f ऑफ x कॉन्टीन्यूस होगा। फर्दर मोर इफ़ f इज़ कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, देन f इज़ डिफरेंशिएबल एट x नॉट, एंड देन f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। वो कह रहे हैं कि अगर मज़ीद ये स्मॉल f वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता है x नॉट पे, तो हमने शो किया और मज़ीद क्या शो करवाना है कि ये जो कैपिटल f है ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो नेक्स्ट हमने ये शो करवाना है कि इसका डेरिवेटिव लें तो वो एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब हमने तीन चीज़ें शो करानी है कि ये कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और साथ में ये कंडीशन हमने क्या करनी है, शो करवानी है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट लेते हैं। प्रूफ क्या है कि गिवन है कि एफ आर ऑफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है। आर ऑफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपके पास बाउंडेड भी होगा। सो एफ इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, दैट इज़ किसका मान किसी रियल नंबर से लेस इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर टर्म क्या क्या गिवन है कि गिवन था कि ए एक्स जो है ना वो ए और बी के दरमियान में, मैंने इनके दरमियान में एक पॉइंट ले लिया और वो कौन सा लिया है, वाई, ठीक है। तो लेट ए लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू वाई लेस इक्वल्स टू बी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है। देन अब मैंने शो करवाना है कि जो फंक्शन एफ है ना वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन मैंने शो करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ का मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई कंसिडर कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, इंटेग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटेग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी माइनस एफ ऑफ वाई में जस्ट ए टू वाई एफ ऑफ टी इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को इंटरचेंज करने से माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इंटेग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटेग्रल वाई टू ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी, लिमिट्स चेंज करने से माइनस का साइन आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एडिशन में जगह आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं पहले लिख लूँगी और इसको मैं बाद में लिख लूँगी। तो वाई टू एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस ए टू एक्स एफ ऑफ इंटेग्रल एफ ऑफ टी। तो लिमिट ब्रेक की हुई है, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई टू एक्स इंटेग्रल एफ ऑफ टी इंटू डी टी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड इंटेग्रल को बाहर निकालूंगी तो लेस इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ नेक्स्ट आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी, दोनों के साथ मॉड अलग करूँगी, पहले इंटेग्रल को बाहर निकालूंगी ना तो बनेगा लेस इक्वल्स टू, मतलब इसके बाद इंटेग्रल को बाहर निकालूंगी तो बनेगा वाई टू एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, ये टर्म बनेगी। फिर ये लेस इक्वल है किससे, एम से, तो ये लेस इक्वल्स टू एम आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो वन की इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट से टी आ जाएगी, टी पे लिमिट्स अप्लाई करूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ तक ये टर्म आ जाएगी। अब कंसिडर कर लेते हैं कि अब देखें ना, वैसे तो कॉन्टीन्यूटी की यहाँ पर हम कंडीशन क्या लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी भी पॉइंट पे, तो जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ले रहे हैं तो साथ कंडीशन क्या होती है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस दैन डेल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये चीज़ लेस दैन डेल्टा, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी के लिए दूसरी कंडीशन तो ऑटोमेटिकली आपके पास होल्ड आउट कर रही होती है। तो यहाँ से ये किससे लेस आ गया है, डेल्टा से। अब इसके अंदर पुट कर दूँगी तो लेस दैन ये क्या आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा, जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, एप्सिलॉन का। तो ये टर्म किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से, वेयर एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस दैन डेल्टा। तो इसका मतलब है कि एफ जो है वो आपके पास कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पे। अब हमने वाई जो लिया था वो उस इंटरवल के अंदर से पॉइंट लिया था, ठीक है, ए बी के, और ये आर्बिट्रेरी था। इसका मतलब है वो इंटरवल के हर पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो सिंस वाई इज़ आर्बिट्रेरी सो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एवरी नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। तो यहाँ से ये टर्म तो आपके पास प्रूव होगी कि
एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अब नेक्स्ट आपने क्या शो करवाना है कि अगर एफ स्मॉल एफ कॉन्टीन्यूस होगा तो कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। तो नाउ कंसिडर एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट कि एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर टी माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस दैन डेल्टा। इसको नाम दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नेबरहुड डिफाइन करवाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी डिफाइन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट की नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं हम उसको शामिल करेंगे, जिसको हम डिनोट करें वी डेल्टा से। और वो कैसे है, इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा। मतलब उसके करीब करीब जो हमने पॉइंट हम लोगों ने इसके अंदर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। अब इस नेबरहुड में से मैं 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, और वो पॉइंट्स मैं कैसे ले लेती हूँ, ये ओपन इंटरवल ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है। उसकी नेबरहुड में पॉइंट उससे थोड़ा सा पीछे और उससे थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट अब मैं इस पे से 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ। तो ये जो 2 पॉइंट लिए हैं वो मैंने किस तरह लिए हैं कि जो एस है वो एक्स माइनस डेल्टा से बड़ा है, वो अब ये जो एक्स नॉट भी तो इसके अंदर शामिल होगा ना। अब कैसे, अब आपके पास क्या है कि एक्स नॉट यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा सा पीछे चले गए, थोड़ा सा आगे आ गए, तो ये मैंने इसकी नेबरहुड डिफाइन की है। अब जो एस मैंने पॉइंट लिया वो मैं कह रही हूँ कि वो एक्स नॉट की इक्वल हो सकता है, और जो दूसरा पॉइंट लिया है वो टी की इक्वल हो सकता है। मतलब कि जो एस और टी है वो एक्स नॉट भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो एक्स एस पॉइंट है ना वो एक्स नॉट माइनस डेल्टा से बड़ा है, और ये एक्स नॉट की इक्वल हो सकता है, और इसी तरह टी एक्स नॉट की इक्वल हो सकता है, और एक्स नॉट प्लस डेल्टा से छोटा है, ठीक है। ये मेरी अपनी सपोजिशन थी। अब मैंने शो करवाना है कि ये डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है ये वाली, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, अगर इस पर लिमिट अप्लाई की जाए तो वो इसकी इक्वल आ जाता है, ठीक है। और अगर लिमिट को हटा दें ना, लिमिट को हटा दें, तो फिर इस टर्म में से इसको माइनस करते हैं बगैर डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पे भी वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को फिर हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं। जैसे अब हमने शो करवाना है ना कि यहाँ पर टी अप्रोचेज टू एस होगा, तो इसका आंसर जब इस पर लिमिट अप्लाई की जाएगी तो वो इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका मॉड कंसिडर कर लिया, जिसको मैं लेस देन एप्सिलॉन क्या करूँगी, शो करवाऊँगी। मतलब कि अगर इसके डेरिवेटिव का आंसर एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना, तो मैंने शो करवाना होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने यही कंडीशन लेनी है। तो यहाँ पर अब क्या किया कि ये चीज़ हम लोगों ने कंसिडर कर लेनी है। तो यहाँ पर क्या किया, 1 ओवर टी माइनस एस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एस, डिवाइड फॉर्म में था ना, मैंने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया, और इसको अलग कर लिया। नेक्स्ट माइनस इसके अब दोनों में से कॉमन लिया था। आप ये समझ लें कि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। एलसीएम लिया तो टी माइनस एस आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ इसके साथ नहीं है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर वो डिवाइड वाली फॉर्म में था तो मैंने इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख लिया, और एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू टी माइनस एस। नेक्स्ट क्या करेंगे कि 1 ओवर टी माइनस एस एज इट इज़, एफ ऑफ टी को बाय डेफिनेशन लिख दिया ए टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एस को लिख दिया ए टू एस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स नॉट को अब ये मैंने कैसे लिखा है, एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू टी माइनस एस। अब देखें मैंने इसको कैसे लिखा है कि एस टू टी एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू डी एक्स, एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो एफ ऑफ एक्स नॉट लिमिट आ जाए 1 की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स, तो आ जाएगा एस टू टी, लिमिट अप्लाई करूँगी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब है इसको करने से ये आंसर आ रहा है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसको मैंने लिख दिया इंटेग्रल एस टू टी एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू डी एक्स, ठीक है। ये साथ में रीज़न भी बताई होगी, फिर ये इसके इक्वल था। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने क्या किया कि लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, इसको नीचे ले गई एक ऊपर ले गई, तो वो मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको स्टार्ट पे लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो लिमिट ब्रेक की हुई है तो क्या बन जाएगी, एस टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये वाली टर्म इसके साथ एज इट इज़ रहेगी। फिर दोनों में से एस टू टी कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप वो वाला स्टेप करना चाहें तो वो भी मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद आपने स्टेप करना है ना, तो वो क्या बनेगा, मॉड ऑफ 1 ओवर टी माइनस एस इंटू, यहाँ से बनेगा, ये बनेगा ना एस टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और साथ में माइनस एस टू टी एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू डी एक्स, तो ये साथ में इसका पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद दोनों में से इंटेग्रल कॉमन आ रहा होगा, डी एक्स भी कॉमन हो रहा होगा, तो कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर क्या करेंगे, इंटेग्रल को बाहर निकालेंगे तो लेस इक्वल का साइन आएगा। पहले दोनों के साथ अलग अलग करूँगी तो कोई लेस इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, लेकिन जब
मल्टीप्लाई में लगोगे तो इक्वल ही आएगा, लेकिन जब इंटेग्रल को बाहर निकालूंगी तो लेस इक्वल का सैम्पल आ जाएगा, इसलिए एक ही स्टेप में दोनों उसको कर दिया। तो लेस इक्वल टू 1/mod(1/t - s), और इसके ऊपर करूँगी तो मॉड अंदर चला जाएगा तो लेस इक्वल का साइन आ जाएगा। ये चीज़ हमने सपोज की है कि लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पर टी लें, एक्स लें, कोई भी पॉइंट लें, क्योंकि वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस था, तो ये चीज़ लेस आ जाएगी एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन को बाहर निकालूंगी, यहाँ पर एक्स की इंटीग्रेशन वन की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगी तो आ जाएगा मॉड ऑफ टी - s, क्योंकि ऊपर आपके पास क्या चल रहा था, मॉड चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर मॉड लगा दें, मॉड ऑफ टी - s इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म किससे लेस आ गई, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन जो था वो आपके पास आर्बिट्रेरी था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिट डी - s अप्रोचेस टू 0, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन थी, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की, तो और ये किसकी इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट की, और ये हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, मतलब इसकी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव की इक्वल था ना, यहाँ पर जनरली मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव का आंसर एफ ऑफ एक्स नॉट की इक्वल आ रहा है, और ये किसकी डेफिनेशन है, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की थी, ये बन गई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि टी - s जो हमने लिए थे वो पॉइंट किसकी नेबरहुड में लिए थे, एक्स नॉट की नेबरहुड में लिए थे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ स्टेप समझ में ना आया तो फिर आपने मेरे से पूछ लेना है, बाकी ये क्लियरली देख लें और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, फिर मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।